हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ने वाले हैं हम इंग्लिश ग्रामर में एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या होते हैं? जहाँ पर हमारे रूल्स जो इंग्लिश के बनाए हुए हैं वो ब्रेक होते हैं, उनको ही हम एक्सेप्शन कहते हैं, यानी कि अपवाद। हिंदी में बोले तो अपवाद। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर करे। होता है प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता, ये हमारा रूल है। ठीक है, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ना ए आएगा ना एन आएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। दिस सॉन्ग वाज संग बाय द सोनू निगम। तो यहाँ पे क्या है? ये नहीं आएगा आर्टिकल। देखो ये क्या है? सेकंड नंबर, सौरभ इज द सोनू निगम ऑफ आवर क्लास। यहाँ पे सोनू निगम को कॉमन नाउन की तरह बताया गया है, और तो फिर यहाँ पे आर्टिकल आ सकता है ये द। नंबर 3 देखते हैं। हैमलेट वाज रिटन बाय द शेक्सपियर। तो यहाँ पे ये आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। नाउन। यहाँ पे देखो नंबर 4 में देखो, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को इंडिया का शेक्सपियर कहा गया, यानी कि ये कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन, तो फिर क्या है? ये आर्टिकल यहाँ पे आ सकता है। देखो जब भी हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज़ करेंगे तो आर्टिकल द आ सकता है वहाँ पे। ठीक है, और दूसरी बात यह है, देखो ये 5 नंबर देखते हैं हम। दरवाजे पे कोई आया आपको बुलाने, आपके बेटे ने दरवाज़ा खोला और वो पूछ रहा है कि क्या आपके पापा घर पे हैं? आप उनको नहीं जानते, तो आप ऊपर आके क्या बोलोगे? पापा जी, ए राम इज़ वेटिंग फॉर यू आउटसाइड। कोई राम तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है बाहर। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे तो गाइस मैटरल नाउन देखते हैं। मैटरल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता, और ना ही इनके बाद में ऐसा लगता है। दूसरा देखते हैं, देखो एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। ए लेदर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द शूज़। लेदर को शूज़ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? मैटेरियल नाउन। ठीक है, नंबर 2, द बिल्डिंग इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स। जो बिल्डिंग है वो ब्रिक्स और स्टोन से बनी है, पत्थर और ईंटों से बनी है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा, ब्रिक हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या है? मैटेरियल नाउन है। यहाँ पे मैटेरियल नाउन है। नंबर 3 देखते हैं। द बॉयज़ वर थ्रोइंग स्टोन्स एट बार्किंग डॉग्स। स्टोन से कुछ नहीं बन रहा, तो ये क्या है? ये कॉमन नाउन की तरह यूज़ होगा, तो यहाँ पे एस आ सकता है। दूसरा यहाँ पे देखो, ए गोल्ड इज़ ए प्रीशियस मेटल। मेटल क्या है? मेटल तो कोई सा भी हो सकता है, तो ये कॉमन हो गया। और ये क्या है? ये मैटेरियल नाउन हो गया, तो इससे पहले यहाँ पे ए नहीं आएगा, ये मैटेरियल नाउन हो गया। ये देखो नंबर 5 देखो, द राइस ऑफ पंजाब इज़ ऑफ गुड क्वालिटी। जो पंजाब का, जो यहाँ पे हमने स्पेसिफिक बना दिया इसको, यानी कि हम खाली पंजाब के चावल की बात कर रहे हैं। जो पंजाब का जो चावल है ना, जो पंजाब का चावल है वो उसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है, यानी हम पर्टिकुलर बना दिया। जब हम किसी चीज़ को पर्टिकुलर बनाएंगे तो वहाँ पे दा आ सकता है यहाँ पे, इसलिए दा यहाँ पे सही है हमारा, क्योंकि हमने पर्टिकुलर बना दिया। खाली हम पंजाब के चावल की बात कर रहे हैं। द गोल्ड ऑफ दुबई। द गोल्ड ऑफ दुबई इज़ गुड वैल्यू। जो दुबई का जो गोल्ड है ना, उसकी वैल्यू, खाली हम दुबई के गोल्ड की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर बना दिया हमने इसको, तो फिर यहाँ पे दा आ सकता है। गाइस इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो गाइस देखो, एक्सेप्शन के साथ हम देखते हैं कि जनरल सेंस एक होता है इंग्लिश में जनरल सेंस, और एक होता है स्पेसिफिक सेंस। देखो जनरल सेंस में जो जनरल बातें हैं तो उनमें क्या है? ए एन ना कुछ नहीं आएगा, और फिर स्पेसिफिक बात है, स्पेसिफिक सेंस है, उसमें दा आएगा। जैसे कि स्पेसिफिक का मतलब है कुछ खास, जब हम किसी चीज़ को कुछ खास बनाएंगे, कुछ खास की बात करेंगे, तो वहाँ पे दा आ सकता है। देखो नंबर 1 देखते हैं। द मिल्क इज़ वाइट। तो मिल्क तो भाई वाइट ही होता है, इसमें अलग क्या बात है? तो अलग बात कुछ नहीं है, जनरल सेंस है, तो फिर इसको हटा दो, इसकी क्या ज़रूरत है। नंबर 2 देखते हैं। द मिल्क इज़ हॉट। द मिल्क इज़ हॉट, डोंट ड्रिंक इट। ये वाला जो मिल्क है ना, ये वाला मिल्क गर्म है, इसे मत पीना। तो ये वाला मिल्क है, कुछ पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, तो फिर दा आएगा। देखो द डॉग बार्क एट नाइट। देखो कुत्ते रात को भौंकते हैं। अब आप बोलोगे कुत्ते तो रात को भौंकते हैं, इसमें अलग क्या बात है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये दा नहीं आएगा, क्योंकि कुत्ते तो रात को भौंकते हैं, इसमें अलग क्या बात है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि ये वाले जो कुत्ते हैं, ये वाले कुत्ते रात को नहीं भौंकते, यानी कुछ खास मैं अलग स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, तो फिर दा आएगा। ठीक है, ये देखते हैं।
द वाटर इज़ टेस्टलेस, पानी जो होता है टेस्टलेस होता है। तो इसमें क्या खास बात है, इसमें कोई खास बात नहीं है, इसको हटा दो। द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, आपको भी पता है मुझे भी पता है, साइंस ने प्रूव भी कर रखा है कि वाटर जो 100 डिग्री पर उबलता है। तो इसमें खास बात क्या है, खास बात कुछ नहीं है, इसे हटा दो। द वाटर इज़ डर्टी, ये वाला जो पानी है, ये वाला पानी क्या है, ये वाला पानी गंदा है, कुछ पर्टिकुलर बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे दा आ सकता है। द ब्यूटी इज़ थिंक ए जॉय फॉर एवर, देखो सबको पता है ब्यूटी जो होती है इज़ थिंक फॉर जॉय एवर, तो यहाँ पे कुछ कोई खास बात नहीं है, तो हटा दो इसको। एक बार फिर दोबारा रिपीट कर लेते हैं इनको। नंबर 1 देखते हैं, द मिल्क इज़ वाइट, मिल्क तो सफ़ेद ही होता है ना, तो क्या ज़रूरत है इसको दा लगाने की, कोई ज़रूरत नहीं है, दा की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2 देखते हैं, द मिल्क इज़ हॉट डोंट ड्रिंक इट, ये वाला जो मिल्क है ना ये गर्म है, इसको मत पीना, तो यानी कि कुछ पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, तो फिर दा आएगा। नंबर 3 देखते हैं, द डॉग बार्क एट नाइट, कुत्ते रात को भौंकते हैं, तो कुत्ते रात को भौंकते हैं इसमें अलग क्या बात है, कोई अलग बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है, तो दा को हटा दो। देखो ये वाले जो कुत्ते हैं ना ये रात को नहीं भौंकते हैं, ठीक है, तो फिर मैं कुछ खास बात कर रहा हूँ यानी कि पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ, तो फिर दा आएगा। नंबर 5 देखते हैं, द वाटर इज़ टेस्टलेस होता है, तो पानी टेस्टलेस होता है, आपको भी पता है मुझे भी पता है, तो इसमें क्या खास बात है, कोई खास बात नहीं है, तो इसको दा को हटा दो। द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, पानी जो 100 डिग्री पर उबलता है, तो कोई खास बात नहीं है ना, तो इसको हटा दो। द वाटर इज़ डर्टी, ये वाला जो पानी है गंदा है, कोई कुछ पर्टिकुलर पानी की बात कर रहे हैं, ये वाला पानी गंदा है, तो इसको इसमें दा आएगा, यहाँ पे पर्टिकुलर हो जाएगा ये। और नंबर 8 देखते हैं, द ब्यूटी इज़ थिंक ए जॉय फॉर एवर, तो ब्यूटी से पहले दा आया हुआ है, ये नहीं आएगा क्योंकि जनरल सेंस है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी आर्टिकल नहीं आते। देखो नंबर 1 देखते हैं, एंड होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी सबको पता है, होनेस्टी क्या होती है, बेस्ट पॉलिसी होती है, तो यहाँ पे ये जनरल सेंस है, यहाँ पे नहीं आएगा, ये जनरल सेंस में नहीं आएगा। ये देखते हैं, द होनेस्टी ऑफ दैट बॉय इम्प्रेस्ड मी ए लॉट, उस लड़के की जो ईमानदारी है ना मुझे बहुत इम्प्रेस करती है, यानी कि पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, ये स्पेसिफिक हो जाएगा, स्पेसिफिक सेंस हो जाएगा, तो यहाँ पे दा आ सकता है। द नॉलेज इज़ पावर, नॉलेज में पावर होती है, तो ये क्या है, जनरल सेंस है, तो यहाँ पे दा नहीं आएगा। यहाँ पे देखो 4 नंबर में, द नॉलेज दैट यू हैव इज़ वेरी यूज़फुल, जो नॉलेज आपको है बहुत यूज़फुल है वो, तो यहाँ हम सिर्फ आपकी बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे दा आएगा। आई लाइक द फुटबॉल, जितने भी गेम्स होते हैं वो किस में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, और उनसे पहले आर्टिकल नहीं आता। जितने भी गेम्स होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, उनसे पहले दा नहीं आता, तो यहाँ पे दा नहीं आएगा। आगे चलते हैं, द इंग्लिश बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब है अंग्रेज लोग, तो ये गलत हो जाएगा, अंग्रेज लोग तो हमें बोलना ही नहीं, हमें बोलना है इंग्लिश लैंग्वेज, और तो फिर हम क्या बोलेंगे, ये सही क्या हो जाएगा इसका, द इंग्लिश लैंग्वेज। द इंग्लिश वर नॉट हैप्पी विद द फ्रेंच, देखो इंग्लिश लोग खुश नहीं हैं फ्रेंच लोगों से, ये फ्रेंच लोग हो गया और ये इंग्लिश लोग हो गया, यहाँ पे आ सकता है क्योंकि यहाँ पे हमें लिखना है द इंग्लिश लोग, अंग्रेज लोग। और यहाँ पे देखो फेस्टिवल से पहले जैसे हमने लिखा द होली, गलत हो जाएगा, लेकिन अगर हमने लिखा द होली फेस्टिवल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, टेंपल हो, चर्च हो, मैस्क्यू हो, जेल हो, प्रिजन हो या कोर्ट हो, ऑफिस हो, हॉस्पिटल, पार्क, बेड, शॉपिंग मॉल। देखो अगर कोई स्टूडेंट जा रहा है स्कूल में क्या होता है, पढ़ना होता है, स्कूल में अगर आप पढ़ाई करने जा रहे हो तो उससे पहले दा नहीं आएगा, लेकिन जब इनका मिसयूज होगा यानी कोई और जाएगा, जैसे पेंटर जाएगा स्कूल में, द पेंटर वेंट टू द स्कूल, फिर वहाँ पे दा लगेगा। जैसे आप शॉपिंग मॉल में क्या होता है, शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं, लेकिन अगर आप जा रहे हो शॉपिंग मॉल में किसी से मिलने, तो यानी कि मिसयूज हो रहा है उसका और मिसयूज हो रहा है, तो फिर वहाँ पे दा आएगा। आई वेंट टू द शॉपिंग मॉल टू मीट माई फ्रेंड, तो वहाँ पे दा आएगा। इनका प्राइमरी पर्पस क्या है, प्राइमरी पर्पस है स्कूल में पढ़ना है,
कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ना होता है, चर्च टेम्पल में पूजा करना होता है। और अगर टेम्पल में आप पूजा करने जा रहे हो तो फिर वहाँ पे द नहीं आएगा। लेकिन अगर टेम्पल जा रहे हो आप और किससे मिलने जा रहे हो वहाँ पे, तो फिर वहाँ पे द आएगा उस टेम्पल से पहले। जैसे देखो ऑफिस है, ऑफिस में काम करने जाते हैं, लेकिन अगर आप ऑफिस में जा रहे हो किसी से मिलने तो फिर क्या होगा, वहाँ पे द आएगा। पार्क है, जैसे पार्क में देखो एक्सरसाइज करने जाते हैं, लेकिन पार्क में अगर आप सोने जा रहे हो तो फिर वहाँ पे द आएगा। पार्क बच्चे बेड पे खेल रहे हैं तो फिर वहाँ पे द आएगा बेड से पहले। शॉपिंग मॉल में देखो आई वेंट टू द शॉपिंग मॉल टू मीट माई फ्रेंड, अगर आप ऐसे बोलोगे तो शॉपिंग मॉल से पहले द आएगा, क्योंकि शॉपिंग मॉल का जो मेन पर्पस है, शॉपिंग मॉल का मेन पर्पस क्या है, वहाँ पे शॉपिंग करना होता है। लेकिन अगर आप अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे हो तो वहाँ पे द आएगा। तो गाइस शुरू करते हैं नंबर 1 से। नंबर फर्स्ट देखते हैं, द पेंटर वेंट टू द स्कूल। स्कूल का प्राइमरी पर्पस क्या है, स्कूल का प्राइमरी पर्पस है स्कूल में पढ़ाई होती है। अगर आप पढ़ने जा रहे हो तो वहाँ पे द नहीं आएगा। और अगर आप पेंट करने जा रहे हो स्कूल में, क्योंकि पेंटर क्या करता है, पेंट ही करेगा स्कूल में जाके, तो वहाँ पे द आएगा। ठीक है, सेकंड देखते हैं, आई वेंट टू द टेम्पल टू मीट माई फ्रेंड। देखो टेम्पल में क्या करने जाते हैं हम, टेम्पल का प्राइमरी पर्पस क्या है, प्राइमरी पर्पस है पूजा करने जाना। अगर आप टेम्पल में पूजा करने जा रहे हो तो वहाँ पे द नहीं आएगा। लेकिन अगर आप जा रहे हो अपने फ्रेंड से मिलने तो वहाँ पे द आएगा। ठीक है, टेम्पल से पहले। नंबर थर्ड देखते हैं, आई वेंट टू टेम्पल फॉर वर्शिप। मैं पूजा करने गया, मैं मंदिर में पूजा करने गया, तो फिर यहाँ पे ये सही है, यहाँ पे नहीं आएगा। देखो द स्टूडेंट्स वेंट टू स्कूल, अब वो स्टूडेंट्स जाते हैं, स्टूडेंट ही तो जाते हैं स्कूल में और वो पढ़ाई करने जाते हैं। ठीक है, नंबर 5 देखते हैं, आई मीट देयर फैमिली इन द हॉस्पिटल। देखो हॉस्पिटल का प्राइमरी पर्पस क्या है, हॉस्पिटल में इलाज होता है और वो लोग भी जाते हैं हॉस्पिटल में जो उन्हें देखने जाते हैं, जो बीमार होते हैं। तो मैं उनकी फैमिली को हॉस्पिटल में देखने गया, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे द नहीं आएगा। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द बेड। देखो बेड पे कोई खेलने का काम थोड़ी ना होता है, बेड पे तो हम सोते हैं। इसका मेन पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि बेड का जो मेन पर्पस होता है, बेड पे सोते हैं हम। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखो वो खेल रहे हैं तो यहाँ पे द आएगा। देखो द आई वेंट टू शॉपिंग मॉल फॉर शॉपिंग, मैं शॉपिंग मॉल में गया शॉपिंग करने, सही है सेंटेंस। लेकिन अगर मैं बोलूँ आई वेंट टू द शॉपिंग मॉल टू मीट माई फ्रेंड, अगर मैं शॉपिंग मॉल में अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ तो यहाँ पे द आएगा। ठीक है, तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। अगर आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू वेरी मच।